दोस्तों, ये है बंद कमरा। इसकी ताकत को आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इसके अंदर सफलता की कुंजी बंद है। इसमें वो शक्ति है जो आपको सफल होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। बंद कमरा की कहानी आपकी जिंदगी को मोटिवेशन से भर देगी। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण छोर में वनांचल जिला बस्तर के एक गांव में एक शिक्षक अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्र था। पुत्र का नाम मैक था। जब मैक 12वीं पास हो गए तब आगे की पढ़ाई के लिए उसके पिताजी ने मैक को भिलाई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया। राज्य में कॉलेज का रैंकिंग निचले पायदान पर था, पर कॉलेज की ट्यूशन और हॉस्टल फीस ज्यादा होने के कारण शिक्षक की सैलरी का अधिकांश अंश उसमें चला जाता। अब शिक्षक अपने और घर के लिए न्यूनतम आवश्यकता वाले वस्तुएं ही खरीद पाते थे। अचानक एक दिन मैक के कॉलेज से पत्र आया कि वह लगातार कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है। पिता परेशान हो जाता है। वह फोन से बात करता है, लेकिन मैक ने कुछ खास संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया। समय के साथ मैक 2nd ईयर, 3rd ईयर और अब 4th ईयर पहुंच गया। इस दौरान मैक का शिकायत कॉलेज से आता रहा। पिता अपने पुत्र से फोन पर बातें करते हैं। इंसान असफल तब होता है जब वह अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए समर्पित नहीं होता या फिर गलत निर्णय लेता है। मनुष्य के असफल होने के 3 प्रमुख कारण हैं। इस कारण को इंसान जान ले तो उसके लिए नया इतिहास लिखना मुमकिन है। ये 3 कारण इस प्रकार है। सबसे पहले इंसान की आदत मेन चीज है। आदत का मतलब कोई ऐसा व्यवहार जिसे तुम बार बार करते आए हो। यदि तुम्हारी आदत खराब हो गई तो सिर्फ मोटिवेशनल बातें तुमको बदल नहीं सकता, क्योंकि आदत वो चीज है जो बचपन से और लंबे समय से निर्मित हुई है, जबकि मोटिवेशनल बातें एकाएक होती है। तुम यदि अपने आप को अच्छा साचा में ढालना चाहते हो तो गुड हैबिट को आत्मसात करो। यदि बैड हैबिट है तो मोबाइल से कितनों भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कुछ होने वाला नहीं है। जिस समय मोटिवेशनल वीडियो देखोगे उस समय तुम्हारे मन को अच्छा लगेगा, बाद में उतना असर नहीं करेगा। अब बाद में उतना असर नहीं करेगा, इसका कारण यह है कि किसी दूसरे के जीवन का अनुभव हमारा नहीं हो सकता जब तक कि वह हमारा अनुभव न बन जाए। सफलता का दूसरा मंत्र है, नशा से दूर रहो। नशा नाश की जड़ है। नशा चाहे किसी भी प्रकार के हो, शराब, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ड्रग्स, यह सीधा दिमाग पर कब्जा कर लेता है। देखो, इंसान के मस्तिष्क में अरबों कोशिकाएं होती है जिसे न्यूरॉन कहते हैं, जो नेटवर्क रूप में व्यवस्थित रहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजकर कम्युनिकेट करता है। मस्तिष्क में सूचना प्रवाह के लिए न्यूरॉन के कई स्टेशन केंद्र होते हैं जो अंतर्जाल सिस्टम से जुड़ा होता है। मादक पदार्थ न्यूरॉन की एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सिग्नल भेजने और प्राप्त करने की सिस्टम में हस्तक्षेप करता है, जिससे इंसान के सोचने और महसूस करने की तरीका बदल जाता है। यह इंसान के दिमाग को यह विश्वास दिलाता है कि मादक पदार्थ जीवित रहने के लिए जरूरी है। तीसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार का आपस में गहरा संबंध है। हमारे विचार भावनाओं को जन्म देते हैं और हमारी भावनाएं हमारे व्यवहार में बदल जाता है। समय समय पर मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं। ये 5 तरीके से नकारात्मक विचार को रोका जा सकता है। 1. जब नकारात्मक विचार आए तो मेडिटेशन करना शुरू करो। सुबह जल्दी उठकर एकांत में ध्यान लगाकर तुम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार करो। ध्यान लगाने से बाहर की नकारात्मक बातें तुमको परेशान नहीं करेगा। 2. नेगेटिव बोलने वालों से दूर रहो। कुछ ऐसे लोग अपनी बातों से नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। खुद को ऐसे लोगों से दूर रखो क्योंकि उनकी सोच तुम्हारी सोच को प्रभावित कर सकती है। पॉजिटिव सोच रखने वालों से फ्रेंडशिप बढ़ाओ और हंसमुख स्वभाव वाला बनने की कोशिश करो। 3. प्रेरणा देने वाली किताबें पढ़ो। सोते समय प्रेरणा देने वाली किताबें जरूर पढ़ें। ये बुक्स जीवन में पॉजिटिव सोच रखने में मदद करेगी। बुक्स तनाव दूर करने का बेस्ट जरिया है। 4. हंसना भी जरूरी है। सारा दिन उदास रहने की बजाय हंसना फायदेमंद है। 5. यदि तुम अकेले हो और नेगेटिव ख्याल आते हैं तो ऐसी हॉबी शुरू करो जिसे तुम बचपन में पूरा करना चाहते थे, या तुम अपने बचपन के दिन में खो जाओ जिसमें तुम्हारे मम्मी पापा तुमको हंसते हुए दोनों हाथ के इशारा से बुला रहे हैं और तुम थिरकते पांव से चलना सीख रहे हो। ऐसी भाव जागृत होने से खराब मूड भी अच्छा लगने लगेगा। समय बीतता गया। मैक का लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया। अब वह सिर्फ खास दोस्तों से ही मिलता था। ज्यादातर वह अपने आप को बंद कमरे में रखता था। पिता पुत्र के बीच अब फोन पर कम बातें होने लगी। मैक की मम्मी की तबीयत पहले से ही खराब थी। अब दिन ब दिन उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। शिक्षक के पास इलाज करवाने के लिए पर्याप्त रकम नहीं था। थोड़ी सी जमीन थी जिसे गिरवी रखकर मैक की पढ़ाई में लगा दिए थे।
घर की हालात खराब, हाथ में पैसा नहीं और पत्नी की स्वास्थ्य को देखकर शिक्षक को चिंता सताने लगी। धीरे धीरे अब वह डिप्रेशन में आ गया। मैक की अंतिम सेमेस्टर की एग्जाम होने वाली थी। कुछ दिन बाद शिक्षक ने सोचा कि जो जमीन साहूकार के पास गिरवी है उसे बेचकर पत्नी की इलाज में लगाऊंगा। वह जमीन की सौदा करने के लिए घर से निकलने वाला ही था कि अचानक मैक का फोन आता है। मम्मी, मेरा 30 लाख का प्लेसमेंट एक कंपनी में लग गया, कल पापा के साथ यहाँ आ जाओ, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। मैक की मम्मी पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। शिक्षक की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने मैक से फोन पर बात की। मैक ने बताया कि वह अपने मिशन को किसी को नहीं बताया। मैं अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखा। अगर मैं लक्ष्य के बारे में किसी को बता देता तो मैं उस लक्ष्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाता और फिर लोग मेरा मजाक उड़ाता। दुनिया इतनी मतलबी है कि वह कभी भी राह में रोड़े डाल सकती थी या मुझे लक्ष्य से भटका सकती थी। इससे मेरा नुकसान होता, इसलिए मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं अपना लक्ष्य को खुद अच्छी तरह जान लिया था। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में नया ऐप ऑफ सर्विस बनाया। इसके अंतर्गत कास्ट को कम करना, डेटा सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट पर पूरा कंट्रोल जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना शुरू किया। इसे ऑफ कैंपस प्रेजेंट किया और सेलेक्ट भी हो गया। 2 साल बाद बड़ी विदेशी कंपनी द्वारा मैक को बुलाया गया। अब मैक विदेश में रहता है, अपने मम्मी पापा को विदेश यात्रा कराता है। मम्मी की सपना थी कि वह विदेश यात्रा करें, जो सपना अब साकार हो गया। दोस्तों, यह सत्य घटना पर आधारित सच्ची कहानी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।